अब इस वीडियो में आप सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और अगला एक्सरसाइज आएगा उसको सॉल्व भी करेंगे। तो प्राइम नंबर्स जान चुके हैं क्या होता है प्राइम नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ये दूसरे तरह से कर लो, ऐसे नंबर्स जो केवल 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, है ना। ऐसे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक निकाले थे, कितने प्राइम नंबर आए थे? 25 प्राइम नंबर। अब उन्हीं का यूज करके फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लो एक नंबर हो गया 36, इसको किस तरह लिखा जा सकता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 18, 18 में 36 होता है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 12, 12 3 36 होता है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 9 लिख सकते हैं ना। ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 6, इतने तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको और अगर हम थोड़े थोड़े तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 9 लिख सकते हैं ना, है? फिर अगर इनको आगे लिखा जाए तो 2 × 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। इनको अगर लिखा जाए ऐसे तो 3 × 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 4, 3 4 12, 3 4 12, ये लिख सकते हैं ना। फिर आगे अगर और छोटे छोटे तोड़ा जाए तो क्या लिखते हैं? 3 × 3 × 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 2 4, है ना। अगर इनको आगे ऐसे लिखा जाए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के तो क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। और इनको लिखा जाए तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, ये 6 हो गया कि नहीं। और ये वाले 6 को भी 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 6। अच्छा, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो क्या 2 बार 2 और 2 बार 3 आ रहा है, इसमें भी 2 बार 2 और 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 2 2 बार 3, 1 2, 2 बार 2 और 2 बार 3 आ रहा है, 2 × 2 एंड 2 × 3। तो इसका मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने पर, ठीक है, उनके फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अगर इनके क्रम को ध्यान में ना रखें, ठीक है, सीक्वेंस को, ये किस क्रम में आ रहे हैं, 2 पहले आ रहा है कि 3 पहले आ रहा है, इसको ध्यान में ना रखें तो ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यानी कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 बार 2 और 2 बार 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 36 ही होगा, कोई और नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो समझ गए? तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन करके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ये क्या होते हैं? यूनिक होते हैं किसी भी नंबर के लिए। सेम सेम है कि नहीं सब? बस आगे पीछे हो गया, या 3 जो है आगे हो गया, 2 पीछे, लेकिन है तो वही ना। 2 बार 3 है और 2 बार 2 है, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, एकदम सेम टू सेम, ठीक। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ट्री मेथड कहते हैं। मतलब ये तो हम इतने सारे तरीके बता दिए। अगर इसको ऐसे नॉर्मली कहते ट्री फैक्टर्स निकालिए तो इसको ऐसे लिखते 36 को क्या लिखते 2 × 18, ठीक है। फिर आगे लिखते इसको ऐसे लिखते, इसको क्या लिखते 2 लिखते 2 × 9, ठीक है। फिर इसको क्या लिखते 3 × 3, इस तरह। तो यहां से ये ले लेते, वही चीज है, देखो 2 2 3 3। ऐसे मान लो फैक्टराइजेशन करना है इसका 48 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोई 2 नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में, इसी का दुगुना होगा ना, 48 48 कितना 42 का, सॉरी 24 का, ठीक है, 24 गुना 48, तो 2 × 24 लिख सकते हैं, 2 × 24। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × ये 2 है, 2 × 12, 12 × 24 होता है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 6, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 3। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन निकालें तो यही आएगा, देखो ये, ठीक। तो 48 के फैक्टर्स में क्या आएंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 4 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 को ऐसे लिख सकते हैं 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इनका मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, देखो, तो 2 × 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, है ना। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। समझ गए? अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर trees for 16. Write the missing number.
तो एक फैक्टर ट्री ये है और ये फैक्टर ट्री है, इसे वो कहते हैं फैक्टर ट्री। हाँ फैक्टर ट्री है, देखो ट्री की तरह ना जड़ बना है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, पहले एक मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा करना। कौन सा बता दो? ये वाला। देखो 60 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू क्या, 30 गुणे क्या करें कि 60 आ जाए, 2। हाँ 30 इंटू 2, ठीक है, ये पहला। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 10 इंटू कितना, 10 इंटू 5, 10 इंटू 3, 30 होगा ना। हाँ ठीक है, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट में आ जाएगा। 10 को अब हम क्या लिख सकते हैं, कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 5 2 10, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलो इसको करो, अभी चेक करेंगे। हाँ तो कर लीजिए ना। हाँ कुछ एक लोग गड़बड़ कर दिए, तो देख लो क्या होगा। देखो 60 को क्या लिखा है, 60 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 6 10 जा 60। इस तरह 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। देखो बहुत ही सस्ता सवाल था, निपट गया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, व्हिच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। किसी कंपोजिट नंबर यानी कि विभाज्य संख्या का, ठीक है, किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम कौन कौन से नंबर नहीं लेते हैं। तो 1 और वो नंबर जो जिसका कर रहे हैं वो नंबर नहीं लेते हैं, नहीं तो 1 इंटू उतना कर सकते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंड लिखिए, आंसर हो जाएगा 1 एंड दैट नंबर, जिसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 3, राइट द, अब इसमें से बताओ कौन सा कर दें, तीसरा चौथा में से कौन सा कर दें। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ चौथे करनी इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो कह रहा है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 बार 9 9, 9999, यही तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 9999, ठीक है। और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लिख के कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या पूछे अगर कुछ अंकों की तो 1 और कुछ जीरो मिला के उतना अंक हो जाए, तो 1 और 4 2 0 यानी कि 10,000, ठीक है। वो क्या होगा, 10,000 होगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सोल्यूशन चलो इसी कर दे रहे हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 10,000, यही होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। देखो 10,000 में कितने जीरो लिख रहे हैं, 4 जीरो ना, तो इसको ऐसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 4 बार लिख सकते हैं। देखो 10 दाएं 100, 100 दाएं 1000, 1000 दाएं 10,000, ये हो गया। अब फिर इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ये हो गया 10। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितनी बार, 4 बार, 2 3 4, ये आ गया। अब चाहो तो इनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो हाँ ये तो हम गिनने के लिए लगाए थे, ये नहीं लगाना है, समझ गया ना। 1 2 3 4 आ गया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको चाहे तो ऐसे रह लो, नहीं तो 2 2 पहले लिख लो, 5 5 बाद में लिख लो, और अच्छा लगेगा देखने। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार हो गया, 4 बार। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी हो गया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और नहीं तो इस वाले तरीके से करना है, ऐसे इस वाले तरीके से ऐसे करते हैं ना, कहते हैं 2 से काटेंगे, 2 5 10, फिर ये 0 बच गया है ना, फिर काटेंगे 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 10, ऐसे 0 बचा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, ऐसे काटते जाओगे आ जाएगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी का रूल बता दिए हैं, पता है कि नहीं, डिविजिबिलिटी का रूल बता दिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किससे कटेगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर भी बता दिए हैं, कैसे निकाला जाता है, और कैसे याद कर लेना। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं,
1 से 100 तक 25 ठू अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31 और 37, उसके बाद 41, 43, 47, ठीक है, 53, उसके बाद है 59, 61, 67, उसके बाद 71, 73 और 79 भी हो जाएगा। उसके बाद 83 और 97, 25 रहेंगे 1 से 100 तक। तो तुम्हें उतना सारा अगर नहीं याद हो पा रहा है तो 1 से लेके 30 के बीच में जितने प्राइम नंबर है 1 से 20 के बीच में वही 5-6 ठू याद कर लो, तो उन्हीं से हम कर लेंगे। जैसे कौन कौन सा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस इतना ही में हम लोग कर लेंगे सारा फैक्टराइजेशन। आगे जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, ठीक है। अब इसको कर लोगे ना, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे 999 4 टाइम 9999, उसका फैक्टराइजेशन करना, करके लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो इनका क्या करना है? 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। यही असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। देखो ये 2525 ऐसे था, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर माने आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। तो पहले छोटा वाला लिख दिया सब 2 2 2, फिर 5 लिख दिया। इससे बड़ा होता मान लो 7 तो फिर 7 लिखते, फिर 11 होता तो 11 लिखते। समझ गया ना? ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। फैक्टराइजेशन कर लेना, अटर पटर आएगा कुछ भी किसी भी ऑर्डर में, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। इस तरह से जैसे ऐसे आया था ऐसे कर लेना। फिर आगे हम इसको बताएंगे कल, अभी तुम लोग को स्कूल जाना ना, ठीक है। कर लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, कर लेना। ऐसे हम भी वाला करके बताया नहीं ना। तो चलो आज इस सवाल को लगाते हैं। मतलब ये कल दिए थे ना लगाने के लिए, कैसे लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1729, ऐसे लिख के इस तरह से करना है। ये किससे कटेगा? एलसीएम नहीं है, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, गुणनखंड करना। किसे? देखो 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है। 3 से कटेगा कि नहीं पता कर लो, तो ऐड करो 1 और 7 8 और 2 10 और 9 19 होगा। 18 होता तो कट जाता, 3 6 18। 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से बताया नहीं थे ना चेक करने के लिए, उससे अच्छा चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 2 14, 17 माइनस 14 3 बचा, 3 2 32, 7 4 जा 28, 32 माइनस 48 4 बचेगा, 4 9 49, 7 7 49 कट जाएगा। तो कितना बार जाएगा? 7 2 जा 14, 17 माइनस 14 कितना बचेगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 32। अब कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 28 है ना। 32 माइनस 28 कितना बचेगा? 32 माइनस 28 4। अब 9 उतरेगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा? 49। 7 7 जा 49। अब किससे कटेगा? अब देखो चेक कर लिए थे, 3 से नहीं कट रहा था ना, तो अब अभी भी नहीं कटेगा। वो जब शुरू नहीं कट रहा तो क्या करेगा? अब 7 से चेक करो कटेगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 बचेगा, 3 7 37, 7 5 जा 35, नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा क्योंकि देखो 7 और 2 9 माइनस 4 9 माइनस 4 5 आएगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, हाँ 13 से कट जाएगा। जुकाम हो गया। 13 से तो 13 2 या कितना होता है? 26 ज्यादा जाएगा। 13 1 जा 13, तो 24 माइनस 13 कितना बचेगा? 11 के आगे ऐसे 11 है, ऐसे बचा 7 ऐसे आएगा, नीचे उतरेगा ना, कितना हो जाएगा? 117, 117, 13 9 117 होगा, 13 9 जा 170। अब देखो 19 प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा हो गया ना। तो बस इसको ऐसे ही लिखना था, 1729 इक्वल्स क्या लिखना है? 7 इंटू 13 इंटू 19। ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो और सवाल लिखते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन लिख लिए, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन तो क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब होगा कंसेक्यूटिव माने होता है लगातार, एक के बाद एक आने वाली।
द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 3 लगातार संख्याओं का, मतलब 3 लगातार संख्याओं का गुणा करने पे बनने वाली संख्या ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। जो संख्या बनेगी, कोई भी 3 लगातार संख्या ले लो, उनका गुणा करने पे जो संख्या बनेगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि 6 से कटेगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद सम एग्जांपल। इस कथन को कुछ एग्जांपल से वेरीफाई करना है, सत्यता प्रमाणित करना। तो चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हो वाला एक 2 ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। चलो 2 × 3 × 4, 3 लगातार संख्या ले लिए ना कंसेक्यूटिव। देखो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ये कटेगा ना 6 से, कट जाएगा। अरे ऐसे देखो 2 3 जा 6, 6 आ रहा है, एक हो गया। 3 4 × 5, तो क्या ये भी 6 से कटेगा? हाँ देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है ना, है कि नहीं? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कट जाएगा तब भी। देखो चलो मल्टीप्लाई कर लेते, 5 4 जा 20, 23 जा 60, है ना। अब अगर हम इसको 6 से काटे तो देखो 6 10 जा 60, कटेगा कि नहीं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं 4 × 5 × 6। तो देखो 6 5 जा 30, 34 जा 120, ये भी कटेगा 6 से, कटेगा ठीक है, कट जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 × 6 × 7, क्या ये भी कटेगा? हाँ इसमें तो 6 है, ये है, 6 से कट जाएगा, है ना। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30, 37 जा 210, अरे 5 6 30, 30 7 30 का पाड़ा नहीं आता, 0 रखो, 30 का 0, अब 3 बचा ना, 3 7 21 हो गया। और एग्जांपल लेके वेरीफाई कर देते हैं ताकि एकदम पक्का है कि हो जाए कि सच में कटेगा। चलो अब कोई बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 14 × 15 × 16, क्या ये 6 से कटेगा? तो कट जाएगा। देखो ये 3 से कटेगा ना, देखो अगर हम ऐसे इसका अपॉन 6 लिख लें कट जाएगा तब तो ठीक है। तो देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कट गया ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कट गया कि नहीं? देखो नीचे पूरा कट गया, 1 बचा, कट गया। अब ये काट के कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 40 का 0 लिख लो, या 4 बचा, 4 का मल्टीप्लाई 14 में कर लो, 14 4 जा 14 चौके 56, 56, ये आ जाएगा 560। यानी कि अगर इसमें 6 से डिवाइड करोगे तो 560 बचेगा, 560। तो ये हो गया। अब तुम लोग इसको करो, क्या लिखा है? द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद सम एग्जांपल्स। इसका मतलब क्या? द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि 2 लगातार विषम संख्याओं का योग, गुणा नहीं योग, सम। अच्छा सम होता है SUM, ठीक है, SUM। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि 2 लगातार विषम संख्याओं का योग इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, 4 से कटेगा। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद सम एग्जांपल। इसको वेरीफाई करना। तो 2 लगातार विषम संख्या क्या होंगी? जैसे एक विषम संख्या 1 हो गया, दूसरी विषम संख्या 1 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा? ऑड नंबर 3 आएगा। उसके बाद कौन सा विषम ऑड नंबर है? 5 7। तो कोई भी लगातार 2 ऑड नंबर लेके उनको जोड़ो, देखो 4 से कट रहा है। चलो करो इस तरह से, देखो ऐसे एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी स्टेटमेंट देखो। मान लो हम 2 लगातार ले लिए, 1 और 3 ले लिए, कितना आएगा? 4। ये तो 4 से सीधा सीधा कट गया, ठीक है। दूसरा ले लो 3, और 3 के बाद कौन सा आता है ऑड नंबर? इसके तुरंत बाद 5। इवन ऑड जानते हो ना, तो 3 और 5 कितना होगा? 8। ये भी 4 से कटेगा। हाँ चलो अभी 3 4 इसके बाद वाला करो। 5 प्लस इसके बाद कौन सा आएगा? 5 के बाद कौन सा आएगा ऑड नंबर? 7। कितना आ जाएगा? 5 7 12, ये भी कटेगा 4 से। ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल गया ना। हाँ In which of the following expression prime factorization has been done? इनमें से किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, पहचानना है। तो जैसे यहाँ देखो 24 इक्वल्स कितना लिखा है? 2 × 3 × 4। तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है? 4 प्राइम नंबर है? नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है? यहाँ लिख देंगे नो। चलो वो नीले वाला लिखते हैं, नो।
इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। हाँ। देखो ध्यान से 7 2 2 2 ये सब प्राइम फैक्टर है। तो यस बड़ी लिखो आपकी। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। हाँ। देखो 2 5 7 प्राइम फैक्टर है। तो यस और ये डी वाला नहीं। बताओ। कौन डी वाला पता है? हाँ नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें कि नहीं? है क्या? 9 प्राइम नंबर है। नहीं। नो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 18 2 और 3 दोनों से कट जाता है। इफ इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3, इट मीन 6। तो अगर 18 जो है 2 और 3 दोनों से कटता है तो वो 2 गुणे 3 यानी कि 6 से भी कटता है। ठीक है। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6। इसी तरह एक और नंबर है जो 4 और 6 दोनों से कट रहा है। तो क्या वो कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 इक्वल्स 24। तो क्या वह नंबर कोई और नंबर है जो 4 और 6 दोनों से कट रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो नंबर 4 गुणे 6 यानी कि 24 से कटेगा? नहीं कह सकते। थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि 12 एक नंबर हो गया, 4 से कटेगा ना, 4 3 12 और 6 2 12। लेकिन 12 जो है 24 से नहीं कटेगा ना, वो तो छोटा है उससे। चलो बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, कहेंगे अच्छा चलो छोटा नंबर था इसलिए नहीं कटा, तो 24 से बड़ा नंबर ले लेते हैं। ऐसा यहाँ क्या लिखा है, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने अपना आंसर क्या दिया? नहीं, वी कैन नॉट से दैट इट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 इक्वल्स 24। ठीक है, यहाँ आंसर लिखो। नो नो एक सेंटेंस होता है। ठीक है, नो नहीं, नो we cannot say that the number must also be divisible by 4 into 6 इक्वल, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं तो चलिए नहीं, चलो यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो एक नंबर हम कोई ले लेते हैं 36। ये देखो 36 4 से कटेगा कि नहीं? 4 9 36, 4 9 36 और 6 से भी कटेगा, 6 6 36। लेकिन वो 4 into 6 यानी कि 24 से नहीं कटेगा। ये 24 में 48 होता है ना, 36 नहीं कटेगा, है ना। तो इसे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 36 इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6, but it is not divisible by, तो एक एग्जाम्पल काफी है वो जो स्टेटमेंट कहा उसको रद्द करने के लिए, है ना। तो ये देखो 36 जो है इज डिविजिबल बाय बोथ, दोनों के द्वारा डिविजिबल। कौन दोनों? 4 and 6। तो 36 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 24। लेकिन ये 24 से डिविजिबल नहीं। कहने मतलब 36 जो है 4 और 6 दोनों से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। यानी कि 4 6 24 जो गुणा करने बार है उससे नहीं कटेगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वो 2 3 6 यानी कि 6 से भी कटेगा। तो कोई नंबर अगर 4 और 6 से कट रहा है तो 4 6 24 से नहीं कटेगा, ये जरूरी नहीं है। तो कोई नंबर 24 से कटेगा, इसके लिए क्या रूल होता है? वो नंबर 8 और 3 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, 8 से कटने का रूल क्या है? लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। और 3 से कटने का रूल क्या है कि उनके जोड़ लो उनके अंकों को, ठीक है, डिजिट को। वो अगर 3 से कटेगा तब, इस तरह वो अगर 8 से भी कटता है 3 से भी कटता है तब 24 से कटेगा। तो चलो और सारे नंबर की डिविजिबिलिटी भी बता देते हैं, बड़े बड़े नंबर का, कंपोजिट नंबर का। 7 और 13 का नहीं बताया ना। 7 का आसान है, मतलब अब आसान है, हम लोग पढ़े थे एकदम बहुत ही अजीब रूल दिया था। 10वां सवाल क्या है? I am the smallest number having 4 different factors
कैन यू फाइंड मी, तो कह रहा है मैं सबसे छोटा नंबर हूं जिसके 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं, क्या आप मुझे पता लगा सकते हैं कौन हूं मैं? जैसे ये देखो 60 ले लो, 60 का अगर तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 10, 6 का 2 इंटू 3 लिख सकते हो और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो यहाँ देखो 3 अलग अलग फैक्टर हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर 2, 3 और 5। तो क्या ये सबसे छोटा नंबर है जिसमें 3 अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं? इससे भी कोई छोटा नंबर हो सकता है। तो 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर कौन से सबसे छोटे वाले हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 और 5। इनका मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? 30 ही सबसे छोटा नंबर होगा जिसके 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर होंगे। इससे छोटा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, अलग अलग कहा है, ठीक है। अच्छा 3 प्राइम फैक्टर अगर ऐसे कहा होता कोई छोटे से छोटा नंबर बताए जिसके 3 प्राइम फैक्टर हो, अलग अलग हो ये जरूरी नहीं है, तो वो क्या होता 8 होता। देखो 8 का फैक्टर 3 होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, 2 से छोटा प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो, सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग, अच्छा हैविंग 4 डिफरेंट, अच्छा 3 हम लिए थे ना, 4 अलग अलग 4 डिफरेंट फैक्टर हैविंग 4, तो 4 वहां हम 3 लिए थे ना, 2, 3 और 5, यहाँ 4 लेना पड़ेगा। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, डिफरेंट, अच्छा प्राइम फैक्टर नहीं, अच्छा ठीक फैक्टर्स प्राइम नहीं लिखे, हाँ छूट गया, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, यहाँ प्राइम लिखना था, ठीक है। देखो ये चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब जो लिखा है ऊपर यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो वो नंबर क्या हो सकता है? सबसे छोटा वाला 4 लगातार प्राइम नंबर ले लो, कौन कौन सा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210, 210 ये सबसे छोटा नंबर है जिसमें 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, इससे छोटा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। लिख लो, आंसर हो गया। अच्छा ये एक्सरसाइज खत्म होता है, एक्सरसाइज 3.5 खत्म।